नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जेल वार्डर फायरमैन के सभी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इन सभी शिफ्टों के लिए आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है और आपके कितने ऐसे मार्क्स हैं, जितने मार्क्स अगर आपने प्राप्त कर लिए हैं तो आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए। कहने का मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो रेस होगी उसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहली बात जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो उत्तर प्रदेश जेल वार्डर फायरमैन के एग्जाम हुआ है इसमें कुल कितने सब्जेक्ट थे। तो इसमें दोस्तों कुल आपके 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आए हैं और जो 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आए हैं ये कुल आपके 150 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है आपके? कुल आपके 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपके कुल कितने मार्क्स हैं? 300 मार्क्स हैं। 300 आपके मार्क्स हैं। और इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि इसमें अगर बात करते हैं माइनस मार्किंग कितनी है, तो माइनस मार्किंग है। बहुत सारे बच्चे ये समझ नहीं पाए कि माइनस मार्किंग है और सारे क्वेश्चन करके चले आए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें 1/2 मतलब कि 0.5 मार्क्स की कितनी क्या है इसमें दोस्तों आपके पूरा आपकी क्या है? माइनस मार्किंग है। ये बात भी आपके लिए समझने योग्य है और ये पेपर की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी थोड़ी कम जाएगी। इसका एक कारण पहली बात तो है कि बहुत सारे बच्चे ये समझ नहीं पाए कि माइनस मार्किंग है, वो सारे क्वेश्चन करके चले आए हैं। तो जब अब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके वो माइनस मार्किंग पर बहुत आधारित रहता है कि कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। तो इसमें आपकी इस प्रकार से कट ऑफ नीचे जा सकती है। और इंपॉर्टेंट बात है कि लगभग 60% में आपके लगभग 60% बच्चे क्या हुए दोस्तों, इसमें आपके एब्सेंट हुए हैं, मतलब परीक्षा देने नहीं पहुंचे हैं। और मात्र 40% बच्चों की क्या हुई दोस्तों इसमें उपस्थिति रही है। हालांकि एक बात समझ सकते हैं कि जो 40% बच्चे परीक्षा देने गए हैं ये थोड़े से जो अच्छे बच्चे थे वही, मतलब जिनकी तैयारी बेहतर थी वही परीक्षा देने गए हैं। तो इसलिए ये आपके जो कंपटीशन होगा ये हाई भी रहेगा, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कमजोर रहेगी क्योंकि छात्र आपके 60% अपसेंट हो चुके हैं पहले ही। तो इस प्रकार से हम कट ऑफ आपको बताने वाले हैं। अगर बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन आपके जो 19 और 20 दिसंबर के 4 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ है उन सभी के लिए होगा। ठीक है, आप समझ कर चलिए कि कट ऑफ आपकी क्या हो सकती है। तो पहली कट ऑफ में आपको बताऊंगा कि मेल के लिए क्या हो सकती है। ठीक है, मेल की बात करते हैं। यहाँ पर समझिए कि जो पहला सब्जेक्ट आपके हिंदी का आया है और हिंदी के कुल कितने क्वेश्चन आए हैं? हिंदी के आपके पेपर में कुल 37 क्वेश्चन आए हैं। अगर बात करते हैं मार्क्स की तो आपके 74 मार्क्स की। पहले समझते हैं कि हिंदी पेपर आया किस प्रकार से है। दोस्तों आज इस प्रकार जो इस बार आपके हिंदी पेपर आया है उसमें साहित्य के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं कि कौन सा पुरस्कार किसको कब मिला है, किस पुस्तक के लिए किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। ऐसे क्वेश्चन हमने देखे हैं, कई मात्रा में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो साहित्य के क्वेश्चन जब अधिक हो जाती हैं तो पेपर जो होता है दोस्तों आपका हार्ड बन जाता है। और जो व्याकरण के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पेपर आपका एक प्रकार से व्याकरण तो आपके बहुत ज़्यादा सिंपल है, व्याकरण आपके लिए बहुत सिंपल है। ठीक है, और आपके साहित्य आपके हार्ड है। तो इस प्रकार से आपके नॉर्मल पेपर आपके रहा है, थोड़ा सा हार्ड ही समझ सकते हैं। तो मीडियम से थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। अगर आपने इन 37 क्वेश्चन में अगर आपने 28 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो आपका समझ कर चलिए कि आपने ठीक किया है। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 28 क्वेश्चन। तो हिंदी के लिए आप लोग समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि जो आपके जीके जीएस का आया है। सबसे हार्ड पेपर दोस्तों जो रहा है वो आपके जीके जीएस का ही रहा है। क्या है दोस्तों, के काफ़ी हार्ड रहा है क्वेश्चन इसके, क्योंकि जीके जीएस में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन की मात्रा है वो काफ़ी अधिक थी। करंट अफेयर के मामले हैं इसके क्वेश्चन क्या है दोस्तों के मैक्सिमम थे, बहुत अधिक थे। यहाँ पर समझ चलिए कि लगभग 20 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर के ही आए होंगे, इसलिए करंट अफेयर आपके मैक्सिमम था, इसलिए पेपर क्या है दोस्तों कि काफ़ी हार्ड हो चुका है। और जो दोस्तों आपके हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के जो क्वेश्चन ना के बराबर आए हैं वो क्वेश्चन आपके सिंपल थे, लेकिन कुल मिलाकर पेपर काफ़ी हार्ड था। तो अगर जीके जीएस के 38 क्वेश्चन इसमें आए थे, 38 की बात करते हैं तो आपके 76 मार्क्स थे इसमें। तो अगर 38 में आपने अगर 18 क्वेश्चन भी कर लिया, मैंने मान लिया कि आपने 20 क्वेश्चन छोड़ दिए, अगर 18 क्वेश्चन भी कर लिया तो आप अपनी तैयारी को अच्छा समझ कर चलिएगा। तो हिंदी में 28 और जीके जीएस में 18। अब बात कर लेते हैं किसकी? अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की, जो आपकी प्लस पॉइंट रही है इसमें, क्योंकि रीजनिंग के पेपर जो रहे हैं बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहे हैं। तो पेपर इसके थोड़ा सिंपल रहे हैं, सिंपल से थोड़ा हार्ड थे, लेकिन आपके ठीक ही थे, कुछ क्वेश्चन हार्ड थे। तो रीजनिंग का पेपर आपके सिंपल ही रहा है और रीजनिंग के सबसे अधिक मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पेपर में रीजनिंग के ही आए हैं। ये बात आप सब भी जानते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन किसके आए हैं? रीजनिंग के ही आए हैं। अब बात कर लेते हैं कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आए। तो रीजनिंग के लगभग 58 क्वेश्चन आए हैं और 58 की बात कर लेते हैं तो हो जाता है दोस्तों आपका 116 मार्क्स। कितने? 116 मार्क्स आपके आए हैं।
तो लगभग 50% आपका रीजनिंग ही थी, ठीक है, रीजनिंग ही थी। रीजनिंग सिंपल थी। अगर आपने 58 में 38 क्वेश्चन भी सही किया है, कितने क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन भी सही किया है, तो आप समझ कर चलिए कि आप क्या हैं, आप ठीक हैं, आपने सही क्वेश्चन किया है। तो हिंदी में 28 और जीके में आपके 18 और रीजनिंग में 38। अब बात कर लेते हैं मैथ की, जिसके लिए बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं। लेकिन मैथ की पेपर की जहाँ तक मैं समझ कर चलता हूँ, मैथ का पेपर इस बार बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आया था, सिंपल आया था। लेकिन मैथ में आपके अधिक बच्चों की दिक्कतें रहती हैं, अधिक बच्चों को दिक्कतें रहती हैं, अधिक बच्चों को क्या रहती है, तो दिक्कतें रहती हैं, इसलिए बच्चे इसको क्वेश्चन कम कर पाते हैं। लेकिन पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। यहाँ तक समझ के लेकर 16-17 क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं, तो अगर आपने 15 क्वेश्चन भी आसानी के साथ कर सकते थे। लेकिन मैं मानकर चलता हूँ एक एवरेज में कि आपने कितने क्वेश्चन किए होंगे, मैं मानकर चलता हूँ एक एवरेज में कि आपने 10 क्वेश्चन भी किया होगा। तो अगर आपने 10 क्वेश्चन भी कर लिए हैं, तो आपका समझ के चलिए कि आपने क्या किया है दोस्तों, आपके बेहतर किया है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कट ऑफ आपकी नीचे जाएगी, 60% बच्चे एब्सेंट हैं, ठीक है, ये बात है। और यहाँ पर समझकर और क्या चलते हैं कि ये आपका पेपर जो है आपके इस प्रकार से आपके आया है। और बहुत सारे बच्चे ये समझ गए कि माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए भी ये कट ऑफ आपकी नीचे जाएगी, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं, मैंने आपकी मान लिया कि 10 क्वेश्चन आपने मैथ में किए, क्योंकि मैथ में अर्थमेटिक के ज़्यादा क्वेश्चन थे, और जो क्वेश्चन थे काफ़ी सिंपल थे। बहुत सारे क्वेश्चन तो आए हैं कि आपको 2 अंक देकर उसका आपके सिर्फ मासा मात्र पूछ लिया है, आपको दूरी और समय देकर आपको सिर्फ और किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल पूछ ली है, समचतुर्भुज देकर उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने के बाद उसका क्षेत्रफल पूछ लिया है। मैंने क्वेश्चन को देखा, डिटेल एनालिसिस करने के बाद कि क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे, ठीक है, अगर आपने 10 क्वेश्चन भी कर दिए होंगे तब भी। तो अब समझ के चलते हैं कि जो आपके मेल के लिए, जो जर्नल के लिए जो कट ऑफ बनेगी वो किस प्रकार से बन सकती है। तो आपकी बात कर देते हैं हिंदी में आपकी 28 क्वेश्चन, ठीक है। मैथ की बात कर लेते हैं तो मैथ के आपके 10 क्वेश्चन। अगर जीके जीएस की बात कर लेते हैं तो आपके हो जाएंगे 18 क्वेश्चन। और अगर बात कर लेते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के बन जाएंगे 38 क्वेश्चन। तो इसको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 8 8 16, ठीक है, आपके 8 8 16, उसके बाद 8 6 14, तो 24 यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2, 2 2 4 5 6 3 9, 94 अंक। कितने अंक होंगे आपके, 94 अंक। तो फिर देख लीजिए कि 8 8 16, ठीक है, 8 8 16, फिर 8 से 14, 24 का चल 2 2 2 4 5 6 3 9, ठीक है, 94 अंक। लेकिन मैं इसके बाद भी मान ले रहा हूँ कि आपके माइनस मार्किंग हटाकर आपने 180 मार्क्स भी अपने अगर कर दिया, 180 मार्क्स भी आपके सही हो गए। कितने, 180 मार्क्स का नहीं मतलब 90 क्वेश्चन के बराबर। तो समझ कर चलिए कि आप क्या हैं दोस्तों, आप सेफ हैं और आपको आगे की तैयारी, अपने रेस की तैयारी करनी चाहिए, और चेस्ट जो आपको करना है उसके लिए आपको यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए। तो अब 180 मार्क्स हो गए किसके लिए, मेल के जर्नल के लिए। ये जर्नल के लिए बात करते हैं तो हो गए 180 मार्क्स। अब बात कर लेते हैं कि ओबीसी के लिए कितना हो सकता है। तो ओबीसी के लिए दोस्तों इसके आपके समकुछ आपके 170 से 75 के बीच में, 170 से 175 के बीच में अगर मार्क्स हैं तो आप भी सेफ रहेंगे। और अगर बात कर देते हैं SC ST के लिए, तो SC ST के लिए आपका ये रहेगा दोस्तों कि अगर आपने 165 से 70 के बीच में अगर आप मार्क्स आपने कर लिया है तो समझ कर चाहिए कि क्या है दोस्तों, आपका ठीक रहेगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद आप आसानी के साथ अपनी सीट को प्राप्त कर लेंगे। तो अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम आपने 90 क्वेश्चन भी सही किए हैं अपने पेपर में, 90 क्वेश्चन भी आपने कर दिए हैं, तो समझकर चलिएगा क्या होगा दोस्तों, आप अपने पेपर के लिए बिल्कुल सेफ हैं। अपने अगर मिनिमम से मिनिमम इतना कर दिया है, क्योंकि 90 क्वेश्चन आप आसानी के साथ भी कर सकते थे, तो इतना आप कर सकते हैं और इस प्रकार से आपकी कट ऑफ जा सकती है। ये बात रही मेल की। फीमेल के लिए दोस्तों बात करते हैं तो लगभग इसी प्रकार का उनके भी लिए रहेगा, क्योंकि फीमेल में सीटें कम थी तो वहाँ पर कंपटीशन भी अधिक है, ठीक है। तो इसी के समकक्ष आपके समकक्ष उनका भी हो सकता है, तो आप उसी प्रकार से फीमेल भी अपनी बात को समझ लेंगे कि किस प्रकार से आपको होना है, तो इसी प्रकार से इसको समझ लेंगे। मुझे लगता है कि कट ऑफ संबंधित सारी दिक्कतें आपकी दूर हो गई हैं। नॉर्मलाइजेशन की बात बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो नॉर्मलाइजेशन सभी शिफ्टों के लिए होगा। नॉर्मलाइजेशन देखा जाता है, अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चन, जो आपके ज़्यादा क्वेश्चन आपने किए हैं वो आपके अगर गलत हैं तो आपके नॉर्मलाइजेशन में अंक आपके घट जाते हैं। अगर आपने जितने क्वेश्चन किए लगभग सही है तो नॉर्मलाइजेशन में आपके अंक बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार से आपके नॉर्मलाइजेशन होता है। कट ऑफ 1/2 की थी, ये आपके बिल्कुल सही है। अगर अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने इस पेपर को आपने क्वालिफाई कर लिया, मैं मान लेता हूँ कि आपने पेपर को क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, क्वालिफाई आपने मान लीजिए कर लिया, आपने पेपर को सफलतापूर्वक पास कर लिया, तो इसके बाद के कौन से आपकी प्रोसेस है और किस प्रकार से आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा, तो इन प्रोसेस के बारे में आइए जान लेते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको आगे तैयारी करनी है।
तो यहाँ पर पहले समझ कर चलेंगे कि कैटेगरी वाइज की जनरल, ओबीसी और एससी के लिए जो आपकी हाइट रहेगी किसकी, मेल के लिए वो 168 सेंटीमीटर की और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर की। ये तो बात रही मेल के लिए। अब बात करते हैं फीमेल के लिए। तो अगर जनरल, ओबीसी, एससी कैटेगरी के तो 152 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अगर चेस्ट की बात करते हैं मेल के लिए एक्सपेक्टेड आपके 84 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी, एससी के लिए, और एसटी के लिए थोड़ा 2 सेंटीमीटर का आपका उनको बैरियत है 82 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें जो रेस होगी वो मेल के लिए होगी दोस्तों आपके 4800 मीटर की। कितने मीटर की आपके? 4800 मीटर की। कितने मिनट में आपके? मात्र 25 मिनट में। तो दौड़ थोड़ी सी आपके लिए हार्ड होने वाली है। महिलाओं के लिए इस दूरी को कम कर दिया गया है, मात्र 2400 मीटर कर दिया गया, क्योंकि महिलाएं कम दौड़ पाती हैं और समय उनको थोड़ा ज़्यादा दिया गया है, 14 मिनट का उनको समय दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों उनके लिए भी दौड़ महिलाओं के लिए भी सरल नहीं होने वाली है। अब पुरुषों की तुलना में थोड़ा सा उनको बैरियत दी गई है। तो इस प्रकार से आपके अगर आपके 90 क्वेश्चन के एबव आपके अगर आप जर्नल हैं, आपके इतने क्वेश्चन आप बन पा रहे हैं 90 क्वेश्चन, तो आप अपनी रेस की तैयारी कीजिए, उसके बाद आप निश्चित तौर पर सफलता को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक बात इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे कि यूपी जेल फायरमैन के जो एग्जाम एनालिसिस भी मैंने कराया है, अगर आप जिस भी शिफ्ट के हैं, 19 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट की और 20 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की, सबकी वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं यहाँ पर आपको उपस्थित करा दूंगा। तो आप जाकर देख सकते हैं अगर आप जिस शिफ्ट के आपके एग्जाम दिए तो किस प्रकार से वहाँ पर एग्जाम रहा है। तो इस प्रकार से वहाँ पर भी मैंने इसकी चर्चा की थी। अगर आप आपकी पर्टिकुलर देखना चाहते हैं उसी शिफ्ट के एग्जाम की, तो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 20 दिसंबर शिफ्ट 1 का था, ये आपके 20 दिसंबर शिफ्ट 2 का था। तो इस प्रकार से मैंने इसको कराया था। मुझे लगता है कि आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप संतुष्ट हो गए होंगे, समझ गए होंगे किस प्रकार से आपकी कट ऑफ जा सकती है और आपको आगे फिजिकल टेस्ट की तैयारी करनी है फिर नहीं करनी है, फिर आगे के एग्जाम्स की तैयारी करनी है, ये सब बातें आपके समझ में आ गई होंगी। तो मुझे जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको कट ऑफ के बारे में समझाने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों को यह वीडियो बेहतर लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आगे की सभी क्लासें और जितनी भी नई जानकारी जेल संबंधित होंगी सब आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।